दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन साहब है, उनका मामला हो, चाहे संत आसाराम जी बापू का मामला हो। संत आसाराम जी बापू के मामले में जो लड़की है उसकी मेडिकल रिपोर्ट में ये साफ है कि लड़की जो है कुंवारी है। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट को उस समय जब बापू की गिरफ्तारी हो रही थी उसके 8 दिन पहले बीजू जोसेफ कमिश्नर ने कहा था कि जो लड़की है उसकी मेडिकल रिपोर्ट में हाइमन इज़ इंटैक्ट, उसका कौमार्य सुरक्षित है और लड़की कुंवारी है, लड़की के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो एफआईआर है उस लड़की की, उसमें साफ है कहीं पर भी कोई भी बलात्कार शब्द का प्रयोग नहीं है। तो बिना सबूत बापू जी को जेल में डाला गया है और उनको न पैरोल दी जा रही है, उनके बीमारी के लिए भी उनको जो है पैरोल नहीं दी जा रही है। उनके परिवार में उनके संबंधी स्वर्गवास हो गया लेकिन उनको पैरोल नहीं दी जा रही है उस मामले में भी। तो ये पूरी तरीके से संविधान का गला घोटा जा रहा है और सर्वोच्च न्यायाधीश इसके लिए जिम्मेदार है। तारा सिंह जी के मामले में उड़ीसा में उनको आजीवन कारावास 14 वर्ष में उनको छोड़ना चाहिए आजीवन कारावास में, लेकिन उनको 24 वर्ष हो गए, उनको भी कोई पैरोल नहीं है। और संत नारायण साईं जी के मामले में 12 वर्ष पुराना एक मामला जिसमें बालिग लड़की कह रही कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, तो 12 वर्ष पुराना मामला ऐसा पूरे देश में पहली बार हुआ है कि उस मामले को लेकर संत नारायण साईं जी को भी 10 साल से जेल में रखा गया है, उनको भी कोई पैरोल नहीं है। तो ये पूरे देश के अंदर जो है पूरा अन्याय चल रहा है। जो सर्वोच्च न्यायाधीश जो है वो पूरी तरीके से अन्याय कर रहे हैं और जो आतंकवादी संगठन है, जो आतंकवादी है, उन लोगों को तो वो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जो हिंदू धर्म रक्षा के लिए धर्मांतरण के विरोध में जो अड़चन आ रहे हैं, जो रुकावट आ रहे हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। ऐसी जैन साहब है, जैन साहब जितनी देशद्रोही शक्तियाँ हैं, जितना जैन साहब लड़ रहे हैं हमारे यूनाइटेड हिंदू फ्रंट में, दिल्ली में कोई भी नहीं लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 25 वर्षों से लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। जैन साहब के ऊपर देशद्रोह का धाराएं लगा दी गई है। एक ही मुकदमे में जब भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा रोकी गई तो जैन साहब ने जो है उसके लिए आंदोलन करने की बात की, तो जैन साहब के ऊपर देशद्रोह की धाराएं लगा दी गई। जैन साहब को एक ही मुकदमे में जहां जमानत मिल गई दिल्ली में, उस मुकदमे में 4 मुकदमे उड़ीसा में लगाए गए हैं। तो ये जो दीपक मिश्रा के जो रिलेटिव है पुलिस अधिकारी, उनके द्वारा ये पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड केस लगाया गया है, झूठे केस लगाए गए। संविधान का दीपक मिश्रा कौन है? दीपक मिश्रा कौन है जी? दीपक मिश्रा कौन है? दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, अच्छा, उनके रिलेटिव और चीफ जस्टिस सुधांशु मिश्रा यहाँ पर जो बालेश्वर के एसपी है थे। तो ये पूरी तरीके से अन्याय चल रहा है। ये एक तरीके से न्यायिक आतंकवाद है, ये जुडिशियल टेररिज्म, जो पूरे हिंदुओं को, हिंदू संतों को, हिंदू जनता को समाप्त करने का एक कुचक्र चल रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से धर्मांतरण करने वाली शक्तियां जो है फल फूल रही है। रात और दिन के लिए कोई कानून नहीं है। स्वामी लक्ष्मणानंद के लिए हम लोग ने लगातार प्रयास किया कि उनके जो भी उनके अपराधी हैं उनको कड़ा से कड़ा दंड मिला जाए, दंड दिया जाए। आरएसएस के जो पांचजन्य है उसमें भी ये कहा गया कि वेटिकन से फतवा जारी हुआ, वेटिकन से फतवा जारी हुआ पोप का, और उसके मीटिंग हुई, उसके बाद में स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या हुई यहाँ उड़ीसा में।